नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। साल की सबसे बड़ी एकादशी की बात करेंगे जिसे कहते हैं निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी की महिमा क्या है, इस दिन का पूजा विधान क्या है और इस दिन के नियम क्या हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 6 जून 2025, दिन शुक्रवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, प्रातः 6:34 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 8:06 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 6 जून 2025, दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं वृषभ राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, मंगल कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और शुक्र फिलहाल विद्यमान हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम बताएंगे कि आज का दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी की। क्या है निर्जला एकादशी और क्या है इसका महत्व? ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। पांडव के भाई भीम ने एकमात्र इसी उपवास को रखा था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के मूर्छित हो गए थे, इसीलिए इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। ये उपवास नहीं है, एक तपस्या है। इस दिन बिना जल के, बिना कुछ खाए पिए अगर आप उपवास रहते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो साल की सारी एकादशी का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाता है। यानी निर्जला एकादशी पर ज्येष्ठ के इस गर्म समय में अगर कोई आदमी एक बूंद पानी भी ना पिए, कुछ ना खाए, तो वास्तव में ये केवल उपवास नहीं है, ये एक बड़ी तपस्या है जिसका पालन करने से साल की सारी एकादशी का फल मिलता है। इसके अलावा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है।
निर्जला एकादशी पर अच्छे स्वास्थ्य की और सुखद जीवन की मनोकामना पूरी की जा सकती है। इतनी कठिन स्थिति में रहकर अगर आप भगवान की उपासना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे तो आपकी कामना अवश्य पूरी होगी। निर्जला एकादशी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी। नए काम की शुरुआत हो सकती है। मित्र के साथ संबंध का ध्यान रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। देर रात तक स्थितियों में सुधार होगा। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी पर जब आप उपवास रखेंगे तो उसकी विधि क्या होगी। प्रातः काल स्नान करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करिएगा। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करिएगा। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िएगा या लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र पढ़िएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को जल का, अन्न वस्त्र का या जूते छाते का दान करिएगा। देखिए, नियम तो ये कहता है कि निर्जला एकादशी पर जल मत पीजिए, कुछ मत खाइए। दिन भर अपना समय भगवान की उपासना में लगाइए। लेकिन मान लिया आप बीमार हैं, दवाइयाँ खाते हैं, मजबूरी है आपकी, तो आवश्यकता होने पर जल पीकर और फल खाकर सअंबु जल के साथ आप उपवास रख सकते हैं। अन्न मत खाइए। निर्जला एकादशी पर जो लोग बिना पानी के नहीं रह सकते या जिनको दवाइयाँ खानी होती हैं,
कृपा करके आप जल और फल ग्रहण करके उपवास रखिए और पूरा प्रयत्न करिए कि निर्जला एकादशी पर आप अन्न का सेवन ना करें। निर्जला एकादशी पर कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे, लेकिन पुनः याद दिला दें, कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे एक लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। पारिवारिक चिंताएं समाप्त होंगी। कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। जल्दबाजी में निर्णय न लें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो हमने आपको बताया कि निर्जला एकादशी पर उपवास रखने का विधान क्या है। अब आपको बताते हैं कि निर्जला एकादशी पर आप पूजा उपासना कैसे करेंगे, इसका पूरा शुभ परिणाम आपको कैसे मिलेगा। देखिए, निर्जला एकादशी पर अगर आप स्वस्थ हैं, कर सकते हैं, तो निर्जल व्रत रखिएगा। जल फल किसी चीज का सेवन मत करिए। अगर पूर्ण निर्जला उपवास रख रहे हैं तो ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे। लेकिन अगर स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता या बीमार हैं या उम्र हो गई है, नहीं रख पाते निर्जल व्रत, तो केवल जल और फल, खास तौर से दिन में जितने बार नींबू पानी पी सकें उतना अच्छा होगा। केवल जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें। सुबह और शाम अपने गुरु की उपासना करें, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरु ही विष्णु हैं। तो सुबह और शाम अपने गुरु की या भगवान विष्णु की उपासना करें। एकादशी पर रात में जग करके पूजा उपासना करना विशेष शुभ होता है। तो रात में जग करके अगर श्री हरि की उपासना करें, भगवान विष्णु की उपासना करें तो बहुत अच्छा होगा। और निर्जला एकादशी पर यह नहीं कि आप जल फल ले रहे हैं और आपने उपवास रखा हुआ है, नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा समय मंत्र का जप करने में, भगवान के नाम का जप करने में लगाना है और ध्यान करना है। निर्जला एकादशी पर अगर आप लोगों को जल पिलाते हैं, व्यक्तियों को, पशु पक्षियों को जल पिलाते हैं,
वृक्षों में, पौधों में जल डालते हैं या जल के पात्र, गिलास, जग, घड़ा, सुराही, इसका दान करते हैं तो ये बहुत शुभकारी होगा। निर्जला एकादशी पर जल का दान करिए, लोगों को शरबत पिलाइए, कोल्ड ड्रिंक पिलाइए, नींबू पानी पिलाइए, जल पिलाइए। जल वाले जो फल होते हैं, खीरा है, तरबूज है, खरबूज है, ये लोगों को दीजिए, बहुत ही अच्छा होगा। और साथ में जितना मौका मिल जाए, 10 मिनट दिन में मिला, रात में थोड़ा समय मिला, भगवान का नाम जप करिए, तब जाकर निर्जला एकादशी पर आपके पापों का क्षय होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की रुकावट दूर होगी, करियर में सफलता मिलेगी, लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है, करियर में व्यस्तता बढ़ेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम के बोझ से परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, पारिवारिक कार्य में व्यस्तता रहेगी, ऑफिस में तालमेल का ध्यान रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। ये तो रही निर्जला एकादशी की महिमा और आपको बताया 12 राशियों का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए लकी टिप। अगर आप पढ़ते समय एकाग्रता रखना चाहते हैं, कंसंट्रेशन रखना चाहते हैं, तो पढ़ते समय अपनी जीभ को तालू से, आपके मुंह में जो ऊपरी हिस्सा है ना, वो तालू है, वहां से वहां पर अपनी जीभ को सटा करके अगर आप पढ़ें, किसी चीज को याद करें मन में, तो वो चीज हमेशा आपके दिमाग में बनी रहेगी, आपकी एकाग्रता अच्छी रहेगी। अब जान लेते हैं दिनांक 6 जून 2025 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिए। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिए। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।